नमस्ते दोस्तों। हम इस चैनल पर बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और बहुत देर से नहीं हो रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब्राहमिक्स के तरीके से मैं बताता हूँ कैसे डिज़ायर मैनिफेस्ट की जाए ईजी एंड एफर्टलेसली। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने तब पहुँचते हैं जब हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो चुके होते हैं या डिप्रेशन में जा चुके होते हैं। तो हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती। जो चीज़ें हमें चाहिए अपनी लाइफ में वो नहीं मिल रही होती और हमारा इनर बीइंग पूरी तरह से हर्ट हो चुका होता है। अगर आप बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और अभी तक आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुई तो ये वीडियो आपके लिए है। डिज़ायर मैनिफेस्ट ना होने का रीज़न होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्लियर करो, अलाइनमेंट में आओ, अपनी डिज़ायर पाओ। लेकिन हमें खुद पता नहीं चल रहा होता कि रेजिस्टेंस कहाँ है या रेजिस्टेंस छोड़कर अलाइनमेंट में कैसे आएं। हमारे माइंड में तो पूरा दिन प्रॉब्लम्स ही चल रही होती हैं, परेशानी चल रही होती है। अगर हमें कोई समझाने आता है तो हमें समझ नहीं आती कि वो पर्सन क्या बात बोल रहा है। तो ये सारा खेल वाइब्रेशन का होता है। तो इसे समझने का प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ अब्राहमिक्स के हिसाब से। आपकी इमोशनल और वाइब्रेशन स्टेट यानी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स और फीलिंग को शेप देती है। हम जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। आप कोई भी वर्ड बोलकर देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। कोई भी वर्ड या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एकदम से ड्रास्टिकली बदल नहीं सकती, चाहे कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट करे। लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियसली अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करें। आप उस हायर जॉयफुल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले समझते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हर थॉट और इमोशन एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रखता है। हाई वाइब्रेशंस होती हैं जैसे जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव, पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लो वाइब्रेशन जैसे फियर, एंगर, सैडनेस, नेगेटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी डर में हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए, वो होगा ही होगा। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो उस जैसी और आपके सामने सिचुएशंस आएंगी, आपको और गुस्सा बढ़ाएंगी। आप उसी फ्रीक्वेंसी के थॉट्स या एक्सपीरियंस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी करंट वाइब्रेशन स्टेट के करीब होती है। एकदम से लो वाइब्रेशन सैडनेस से आप हाई वाइब्रेशन जॉय, लव तक जंप नहीं कर सकते। जंप करना मुश्किल होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आपकी करंट एनर्जी से मैच करता है। आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने से पहले आपको थॉट्स मैनिफेस्ट करने होंगे जो उस डिज़ायर के साथ मेल खाते हैं। जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तो आपके थॉट्स लो वाइब्रेशन से मैच खाने वाले ही होते हैं। आप दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट एक्सपीरियंस करते हैं। आप एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स सोचते हैं और वो थॉट्स जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं जैसे डर, फियर, एंगर, तो आपके वो 60,000 थॉट्स इसी वाइब्रेशन के आसपास वाले होते हैं। आप किसी चीज़ को अच्छा नहीं कहते। आप इतना भूल चुके होते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है। आपका ध्यान उन बातों से हट जाता है। वो थॉट्स आपके ख़त्म हो चुके होते हैं और आप नेगेटिव थॉट्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आपको पॉजिटिव थॉट्स यानी हाई वाइब्रेशन थॉट्स एक्सपीरियंस करने होंगे। अगर आपका फ्रेंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको करता है, आपका दोस्त जो शायद हाई वाइब्रेशन स्टेट में है, हैप्पी ऑप्टिमिज्म, आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशन स्टेट में हैं, सैड या स्ट्रेस, तो उनकी बात आपको शायद अनरियलिस्टिक या दूर की लग सकती है।
क्योंकि आपका वाइब्रेशन उनके वाइब्रेशन से मैच नहीं करता। आप एकदम से हाई वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच सकते। ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट की है, लेकिन धीरे धीरे अपने थॉट्स और इमोशन को शिफ्ट करके आप वहां तक जरूर जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इस प्रोसेस को अब्रामिक्स इमोशनल गाइडेंस सिस्टम कहते हैं, जिसमें आप अपने इमोशंस को एक लेदर यानी सीडी की तरह यूज़ करते हैं और थोड़ी बेहतर फीलिंग वाली स्टेट तक पहुंचने के लिए। आप वाइब्रेशन का गैप समझिए। जब आप लो वाइब्रेशन स्टेट में होते हैं, जैसे सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन, तो आपका माइंड नेचुरली वही थॉट्स अट्रैक्ट करता है जो उस स्टेट से मैच करते हैं। एक दोस्त जो जॉय या ऑप्टिमिज्म में है, आपको बस खुश हो जाओ या पॉजिटिव सोचो कह सकता है, लेकिन ये एडवाइस आपको इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि आपका वाइब्रेशन उस लेवल तक का नहीं होता। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका जॉब इंटरव्यू खराब गया और आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप सोच रहे हैं मैं हमेशा फेल होता हूँ, मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आपका दोस्त जो खुश है और रिसेंटली प्रोमोटेड हुआ है, आपको कहता है अरे चिल कर, तू तो सुपरस्टार है, अगला इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। आपको ये बात अच्छी लगती है, लेकिन आप उस ऑप्टिमिज्म को फील नहीं कर पाते क्योंकि आपका वाइब्रेशन फ्रस्ट्रेशन उसके वाइब्रेशन जॉय से बहुत दूर है। मैं आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट को देख सकते हैं। जॉय, लव, एप्रिसिएशन कहाँ पर है और फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर है। और अब समझिए आप जंप क्यों नहीं लगा सकते अपनी वाइब्रेशन का। लो वाइब्रेशन से जंप करके आप हाई वाइब्रेशन में कैसे नहीं आ सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप वही थॉट्स और फीलिंग्स अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी करंट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के क्लोज है। एक लो वाइब्रेशन से एकदम हाई वाइब्रेशन तक जाना मुश्किल होता है क्योंकि ये अननेचुरल लगता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि आपका रिलेशनशिप इशू चल रहा है और आपका दोस्त कहता है सब ठीक हो जाएगा, बस प्यार से सोच और खुश रहे, तो आप शायद इरिटेट हो जाएं क्योंकि आप उस खुश रहने वाली फीलिंग तक नहीं पहुंच पाते। आपका माइंड अभी भी स्ट्रेस और डाउट के थॉट्स में उलझा हुआ है। आप समझिए ग्रेजुअल वाइब्रेशन शिफ्ट कैसे ली जाए। अब्रामिक्स कहते हैं कि आपको एकदम से सैडनेस से जॉय तक जंप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने इमोशंस को थोड़ी बेहतर फीलिंग वाली स्टेट तक शिफ्ट कर सकते हैं, एक स्टेप एट अ टाइम। ये प्रोसेस इमोशनल गाइडेंस सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें इमोशंस एक लेदर की तरह होते हैं। लो वाइब्रेशन स्टेट होती है फियर की, डिप्रेशन की, डिस्पेयर की। स्लाइटली बेटर स्टेट हो सकती है एंगर और फ्रस्ट्रेशन की। आप लो से थोड़ा स्लाइटली बेटर हुए, आपने गुस्सा किया, आप फ्रस्ट्रेट हुए, ये डिप्रेशन फियर से बेटर है। उसके बाद आती है नेचुरल, बोर्डम, कंटेंटमेंट, और उसके बाद आती है हाई वाइब्रेशन, होप, ऑप्टिमिज्म, जॉय, लव। आपको बस नेक्स्ट बेटर फीलिंग थॉट्स ढूंढने हैं जो आपके करंट स्टेट से थोड़ा ऊपर हो। फिर आप एग्जाम्पल पे वापस आ जाइए। वापस उस जॉब इंटरव्यू वाले सिनेरियो में आप फ्रस्ट्रेट हैं, आपका गोल है जॉय तक पहुंचना, लेकिन एकदम से मैं सुपरस्टार हूँ सोचना मुश्किल है। तभी तो अफर्मेशंस भी काम नहीं करते हैं ना। जब आप बोल देते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, वो स्टेप बहुत आगे का होता है और आपकी वाइब्रेशन स्टेट बहुत लो की होती है। इसके बजाय आप स्टेप 1 चूज़ कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन टू एंगर। आप सोचते हैं ये इंटरव्यू तो खराब गया, लेकिन शायद इंटरव्यूअर भी क्लियर नहीं था। ये थॉट फ्रस्ट्रेशन से थोड़ी बेहतर है क्योंकि आप ब्लेम को थोड़ा बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है एंगर टू डिसपॉइंटमेंट का। फिर आप सोचते हैं ठीक है ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई, लेकिन शायद ये मेरा बेस्ट नहीं था। ये एंगर से थोड़ा काम स्टेट है। थर्ड स्टेप है डिसअपॉइंटमेंट से होप। अगला थॉट हो सकता है मुझे और प्रिपरेशन करनी चाहिए, अगले इंटरव्यू के लिए मैं बेटर कर सकता हूँ। ये होप की तरफ एक छोटा स्टेप है। फोर्थ स्टेप है होप से ऑप्टिमिज्म।
कुछ देर बाद आप सोच सकते हैं मेरे पास स्किल्स हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं एक अच्छी जॉब पक्का पा लूँगा। ये ऑप्टिमिज्म है। आखिर में धीरे धीरे आप उस जॉयफुल स्टेट तक पहुंच सकते हैं जहां आपका दोस्त था, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में ऐसे थॉट्स जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो रिलेशनशिप पर बेस्ड होगी। अब आपको प्रैक्टिकल टूल्स बताता हूँ जो आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट करेंगी। अब्राहमिक्स कहते हैं कि आप कॉन्शियसली अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके से। आपको बेटर फीलिंग थॉट्स पर पहुंचना होगा। हर बार जब आप नेगेटिव थॉट में होते हैं तो थोड़ा बेहतर थॉट्स ढूंढने की कोशिश करें। ये परफेक्ट थॉट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा रिलीफ देने वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता तो एक बेटर थॉट हो सकता है कल मुझे एक अच्छा कॉफ़ी कप मिला था, वो मोमेंट तो अच्छा था। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं। एक नोटबुक में अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखें, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। ये आपको हाई वाइब्रेशन की तरफ ले जाते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपनी डिज़ायर के रिलेटेड ही लिखने हैं। आपकी डिज़ायर कोई भी हो सकती है और आप पॉजिटिव एस्पेक्ट किसी भी चीज़ के लिख सकते हैं। अगर आपको अपनी डिज़ायर के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना अच्छा लगता है तो लिख सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप किसी और टॉपिक पर लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो लिखें, मुझे मेरा घर पसंद है, ये मुझे सुकून देता है जब मेरा एक दोस्त हमेशा मेरी बात सुनता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकते हैं जो आपको नेचुरल स्टेट तक ले जाता है जहाँ से हाई वाइब्रेशन तक जाना आसान होता है। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन 5 से 8 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये आपको होप और कंटेंटमेंट की तरफ शिफ्ट करता है। तो अब समझिए ये प्रोसेस वर्क कैसे करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को रीड करता है, ना कि आपके वर्ड्स और इंटेंशंस को। जब आप ग्रेजुअली अपने वाइब्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, यूनिवर्स आपको बेटर फीलिंग एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ये प्रोसेस पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगता है, लेकिन आप सस्टेनेबल हैं क्योंकि आप अपने नेचुरल इमोशनल रेंज के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। अब आप रियल लाइफ सिनेरियो समझिए स्टेप बाय स्टेप। सिनेरियो है, आपका ब्रेकअप हुआ है और आप बहुत सैड हैं। आपको आपका दोस्त कहता है या आपको आपकी फ्रेंड कहती है, अरे तू इतना अवेज़म है, या अरे तू इतनी एवेज़म है, कोई और बेहतर मिलेगा। लेकिन आप उस ऑप्टिमिज्म को फील नहीं कर पाते। अब स्टेप बाय स्टेप वाइब्रेशनल शिफ्ट समझते हैं। करंट स्टेट है सैडनेस। आप सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँ, ये लो वाइब्रेशन है। आपको थोड़ा बेटर फीलिंग वाले थॉट पर पहुँचना होगा, जैसे फ्रस्ट्रेशन। आप सोचते हैं शायद मुझे मेरा रिलेशनशिप मेरे लिए परफेक्ट नहीं था, उसमें भी कुछ इश्यूज थे। ये सैडनेस से थोड़ा ऊपर है क्योंकि आप ब्लेम को शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिसअपॉइंटमेंट। आप सोचते हैं मुझे ये ब्रेकअप बुरा लगा, लेकिन शायद मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, तो ये थोड़ा और रिलीफ देता है। मूव टू नेचुरल यानी कंटेंटमेंट। कुछ दिन बाद आप सोचते हैं मैं अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ, मुझे अपने हॉबीज़ इंजॉय करने हैं। ये नेचुरल स्टेट है। अब आपको होप की तरफ शिफ्ट होना है। आप सोचते हैं यूनिवर्स में मेरे लिए कोई अच्छा इंसान होगा, मैं अभी खुद पर फोकस करूँगा। ये होप और ऑप्टिमिज्म की शुरुआत है। आपको जॉय पर पहुँचना है। एक दिन आप फील करते हैं मैं खुश हूँ अपने आप में और फ्यूचर में मुझे अमेजिंग रिलेशनशिप मिलेंगे। ये हाई वाइब्रेशन स्टेट है। आप हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन करें, अपने माइंड को काम करें। आप एक जर्नल में लिखते हैं, मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट देती है, मुझे मेरा पेट पसंद है, मुझे नेचर वॉक्स अच्छे लगते हैं। आप कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं थोड़ी बेहतर सोच से। आप एकदम से लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन तक नहीं जा सकते और कोई दोस्त और एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको वहाँ फोर्स नहीं कर सकता। ये आपका इंटरनल प्रोसेस है। हर छोटा बेटर फीलिंग थॉट्स आपको सीढ़ी पर एक स्टेप ऊपर ले जा सकता है। पेशेंस बहुत इसेंशियल है। वाइब्रेशन शिफ्ट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन ये सस्टेनेबल और नेचुरल होता है। जब आप अपने वाइब्रेशन को इम्प्रूव करते हैं तो यूनिवर्स आपको मैचिंग एक्सपीरियंस देता है।
तो आप ये प्रोसेस को डेली प्रैक्टिस कैसे करें, इन प्रोसेस को आप डेली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपका मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। सुबह आप 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना दिन हाई वाइब्रेशन से। अपने इमोशंस को चेक करें, दिन भर अपने इमोशंस पर ध्यान दें। जब आप लो फील करें तो थोड़ा बेहतर थॉट्स ढूंढने की कोशिश करें। आप सही अफर्मेशंस यूज़ करें। अफर्मेशंस तब काम करते हैं जब वो बिलीवेबल हों। अगर आई एम जॉयफुल अनरियलिस्टिक लगता है तो शुरू करें आई एम ओपन टू फीलिंग बेटर। भले ही आप दोस्त के हाई वाइब्रेशन को एकदम अडॉप्ट ना कर पाएँ, उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको इंस्पायर कर सकती है। अगर आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, ग्रेटिट्यूड वॉक भी नहीं कर सकते, अफर्मेशंस भी नहीं बोल सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक म्यूज़िक सुन सकते हैं जिसे सब्लिमिनल कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस सब्लिमिनल सुनना है, एक म्यूज़िक को सुनना है। आपको दिन में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उसे सुनना है। सब्लिमिनल हाई वाइब्रेशन स्टेट का होता है और आप लो वाइब्रेशन स्टेट में होते हैं। जब आप अनकॉन्शियसली उसे सुनते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड उसे नहीं सुन पाता, आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट उसे सुनता है, क्योंकि म्यूज़िक के पीछे अफर्मेशन हाई वाइब्रेशन के हिडन होते हैं। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए थॉट्स जाते हैं सब्लिमिनल के थ्रू, जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, लो से हाई होने लगती है। इसलिए सब्लिमिनल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए सब्लिमिनल सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे सुन सकते हैं। अगर आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से अपना खुद का सब्लिमिनल पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपको मैं अपना कांटेक्ट लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।